ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि हमें रोज़ मंदिर क्यों जाना चाहिए। और आप कहोगे कि हमारे घर में ही भगवान है, हमारे घर में ही ईश्वर है, तो हम मंदिर क्यों जाएं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने आई हूँ कि हमें रोज़ मंदिर क्यों जाना चाहिए। और जो लोग नहीं जा पाते हैं, जिनको हेल्थ इशू है, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं नहीं कहूँगी वो घर में ही बैठकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को सब पता होता है। वो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा नहीं आ सकता, तो वो खुद ही अपने बच्चों से मिलने घर ही आ जाते हैं। वो किसी भी रूप में आते हैं अपने बच्चों से मिलने। लेकिन आज मैं एक अदर कंडीशन की बात कर रही हूँ, एक अलग कंडीशन की, कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग शरीर से बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें मंदिर रोज़ क्यों जाना चाहिए। और आज सुबह ही जब मैं मंदिर गई तो आज मेरे माइंड में ये जो टॉपिक था वो क्लिक हुआ कि मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना है। ये बाबा का मैसेज था जो मेरे माइंड में अचानक से क्लिक हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज आपको इस बारे में बताऊंगी। वैसे मैं बताने वाली आपको कोई होती नहीं, क्योंकि मैं एक बाबा की सेवक हूँ और जो भी बाबा मेरे माइंड में डलवाते हैं, मेरे थ्रू आप तक जो मैसेज पहुँचाते हैं, वो बाबा के संदेश होते हैं, बाबा का ही मैसेज होते हैं जो आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो जितना ज्ञान मेरे अंदर बाबा डालते हैं उतना मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर। तो हमें रोज़ मंदिर क्यों जाना चाहिए। रोज़ मंदिर जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसके पीछे वजह होती है। जिस तरीके से ना हमें अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए हमें रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है ना, अपने दुकान पर, अपनी शॉप पर, या आप जो भी कारोबार करते हैं, या आप जहाँ भी जॉब करते हैं, तो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, उसे चलाने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है ना। आप ऑफिस की छुट्टी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जिस दिन भी करेंगे उस दिन के पैसे आपके कट हो जाएंगे, या फिर आपको अपसेंट वहाँ पर आपकी लग जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से जीवन के निर्माण के लिए आपको मंदिर जाना बहुत आवश्यक होता है। हमारे जीवन का निर्माण कौन करता है? हमारे ईश्वर, हमारे विधाता जो ऊपर बैठे हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो हम डेली भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में ना अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, बस भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, और अपने कर्मों पर किसी का कोई फोकस नहीं है। ऑनेस्टली आप अपने अंदर झांकना, मैं आपसे पूछ नहीं रही, लेकिन आप अपने अंदर देखना, क्या हम सबका, मेरा भी, क्या हमारा सबका अपने कर्मों पर ध्यान है? जिस तरह से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्या हमारा अपने कर्मों पर ध्यान है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे सही कर्म है या गलत कर्म है? नहीं, बस हम भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, आज हमें ये करना है, कल हमें वो करना है। पूरा ही हमारा एक चार्ट बन जाता है, पूरी एक सूची बन जाती है हमारे कामों की। हमें ऑफिस जाना है, हमें ये करना है, लेकिन हमारे कर्मों पर ध्यान नहीं है। और हमारे कर्मों का हिसाब कौन रखता है? वो ऊपर वाला, जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाला है, जो हमारे जीवन का विधाता है, जो हमारे जीवन का संरक्षण करता है। तो उन्हीं के पास तो जाना चाहिए ना। मंदिर जाने से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन कैसे जीना है, हमें रास्ते मिलते हैं, नए नए रास्ते मिलते हैं। जिस तरीके से आपके मोबाइल बंद हो जाता है, उसके फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, तो आपको उसे बैटरी पर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया होता है। और मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें पावर बैंक की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें पावर पॉइंट की ज़रूरत है, जो पिन से कनेक्ट कर कर हम जोड़ते हैं, तो तभी तो हमारा मोबाइल चार्ज होता है। इसी तरीके से हमें अपने मन को चार्ज करने के लिए हमें अपने दिल को, हमें अपने दिमाग को, अपने आप को भगवान से जोड़ना पड़ता है। उनसे एनर्जी लेनी पड़ती है, ऊर्जा लेनी पड़ती है। अपने मन को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमें भी एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे मोबाइल को ज़रूरत होती है बैटरी की। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि हमें रोज़ मंदिर क्यों जाना चाहिए, इसके कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह है सकारात्मक ऊर्जा। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके हमें वहाँ पर कैसी वाइब्रेशन मिलती है? सकारात्मक, पॉजिटिविटी मिलती है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कहीं भी
कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो भी आता है, जिस भी वाइब से आता है, जिस भी सोच से आता है, वो जाके वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है सकारात्मक ऊर्जा में। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप घर में पूजा करते हो और जब आप मंदिर में जाके करते हो तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर होती है, कितनी पॉजिटिविटी होती है। आपके घर पर पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर पर बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जिनके मन में अच्छे विचार भी हैं और किसी के मन में गलत सोच भी होती है, किसी की गलत इंटेंशंस भी होती है। तो वो सारी वाइब्रेशंस आपके घर में होती हैं। तो जो वाइब्रेशंस होती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होने के बाद ना वो जो माहौल होता है ना, वो शांति वाला नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ना आपके चारों तरफ बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं और बहुत सारे बुरे भी लोग हैं। तो आपको वो पॉजिटिव वाइब नहीं मिल पाती है और शांति नहीं मिल पाती। तो आपको सबसे बेटर रहता है कि आप मंदिर जाके पूजा करो, तो वहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक आपको अच्छा सा फील होता है, एक आनंद आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी, सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी आपको वहाँ पर। और हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, तो वहाँ पर एकांत माहौल मिलता है। तो एकांत माहौल आप कहेंगे कि घर में भी मिलता है, नहीं। आप जब घर में बैठते हो ना, तो एकांत का मतलब लोगों से नहीं, एकांत का मतलब है आपके माइंड से भी। अगर आप अकेले भी हो ना, तो आपको लगता है कि अरे मेरे कुकर की सीटी तो नहीं बज रही, कहीं मेरी वॉशिंग मशीन तो नहीं चल रही, अरे मेरे बच्चों ने आवाज़ तो नहीं लगाई, अरे दूध वाला आ गया, अरे ये हो गया। तो आपका माइंड ना कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, एक जगह पर आप एकांत नहीं होते, अकेले होते हुए भी आप अकेले नहीं होते हो। तो आपका माइंड चलता रहता है, चलता रहता है, घर के कामों में ही घिर जाता है। आप पूजा करने ज़रूर बैठोगे, लेकिन आपका माइंड वही घर के कामों में उलझा रहेगा। तो जो मंदिर है ना, जब आप मंदिर जाओगे, आप मंदिर जाने के लिए पर्टिकुलर टाइम निकाल रहे हो, वहाँ पर जब आप जाकर बैठोगे, यानी कि आप पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइम लेकर मंदिर के लिए आए हैं, तो आपको वहाँ पर कोई काम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ पूजा करनी है। तो आपका मन कैसे लगेगा? पूजा में लगेगा, घर पर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने घर के सारे काम करके जाओगे मंदिर। और अगर कोई पेंडिंग काम होगा भी ना, तो आपको पता होगा कि ये मेरा पेंडिंग काम है और मुझे यहाँ से जाके करना है, तो वो तो मैं आराम से कर लूँगी, है ना। तो आपका जो स्पेशल टाइम होगा वो सिर्फ भगवान के लिए होगा, तभी आप भगवान से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका वहाँ पर एक चित्त एक मन लगेगा। भगवान कहते हैं ना, जो मेरे साथ बैठकर एक चित्त और एक मन से पूजा करता है ना, उसकी पूजा सीधा ईश्वर तक पहुँचती है। तो इसलिए एक चित्त और एक मन के लिए आपको एकांत माहौल के लिए मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरी बात, नियम बनता है। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका हम नियम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप बोलोगे नियम ज़रूरी क्यों है? तो नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि जो हमारा लाइफ है ना, वो बहुत भागा दौड़ी वाली लाइफ है। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव चीज़ें होती रहती हैं और उसके लिए नियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इससे आपकी जो लाइफ है ना, वो पंक्चुअल रहेगी। नहीं तो आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब पूजा करनी है। तो जब आप अपनी लाइफ में नियम बनाएंगे ना, तो आपके सारे काम समय पर होंगे या फिर समय से पहले होंगे। तो लाइफ में पंक्चुअलिटी, नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये तभी होता है जब आप किसी भी काम को नियम से करते हैं। और ईश्वर को वही बच्चा पसंद आता है जो नियम से उनके सारे कानून, जो उनके विधि विधान होते हैं, उनको मानता है, उनको पूछता है। तो ईश्वर को वही पसंद है। ईश्वर नहीं कहते कि आप उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाकर लेके जाओ, कोई सामग्री लेके जाओ, नहीं। आपको अपना नियम पूरा करना है। नियम पूरा करने का मतलब है कि आप ईश्वर को रोज़ याद करते हो, रोज़, बिना किसी भी काम के, बिना किसी इच्छा के आप उनके पास निस्वार्थ भाव से रोज़ चाहते हो। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, वैसे ही हमें उनकी भी प्यास लगती है, वैसे हमें उनकी भी भूख लगती है और हम उनके पास भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में नियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे चौथे टॉपिक के बारे में, यानी कि नेगेटिव थॉट्स जो आपके मन में अक्सर आते हैं। और हम सबके मन में नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं।
तो नेगेटिव थॉट्स जब हमारे मन में आते हैं ना, जब नकारात्मक ऊर्जा हमें चारों तरफ से घेर लेती है, तो उस वक्त जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो उस वक्त हमारे मन को शांति मिलती है और ईश्वर से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है। जब भी आप कभी नोटिस करना, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हो, आपको लगे कि आप बहुत हारे हुए लूज़ लग रहे हो, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, जाइए मंदिर। मंदिर जाके 10 मिनट बैठिए चुपचाप, बिल्कुल बिना बोले। फिर देखना आपका 10 मिनट बाद ही ना आपका मन कितना शांत हो जाएगा और जो आपकी चिंता है ना कहीं से वो आपकी चिंता भी सॉल्व हो जाएगी। तो देखना, आप ऐसे करके ज़रूर देखना। और दूसरा, जब आप नेगेटिव थॉट्स की बात मैं करूं, तो जैसे कि हमारे मन में, जैसे हम पॉजिटिव थॉट्स लेके मंदिर जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स लेकर मंदिर जा रहा है, तो पता है क्या होगा? जैसे ही वो मंदिर के चौखट के अंदर जाएगा ना, तो उसके जो नेगेटिव थॉट्स होंगे ना, वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मंदिर के अंदर एंट्री करते ही जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, चाहे वो हमारे हों या किसी और के लिए हों, चाहे वो थॉट्स, नेगेटिव जो एनर्जी है वो वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है चारों तरफ से। चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो मंदिर में आ जाता है ना, तो वहाँ पर उसके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स लेकर मंदिर में आते हैं और वहाँ पर जो वाइब्रेशन होती है ना मंदिर की, वो जितने भी वहाँ भक्त आते हैं सबकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। कुछ ही ऐसे आते हैं जिनकी नेगेटिव होती हैं, तो वो मंदिर में एंट्री करते ही नष्ट हो जाती हैं और इसी से हमें वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं जो हमें घर पर नहीं मिलती हैं, और इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। और अब मैं बात करूँगी 5th पॉइंट की, यानी कि मन को शांति। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हमें मन में शांति मिलती है। कभी भी आप नोटिस करना, जब आपका मन बहुत अशांत होता है ना, आपके मन में चिंता होती है, घबराहट होती है, आपका मन अशांत होता है, कभी कभी किसी बिना बात के ही हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, या कुछ ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या है, क्यों नेगेटिव चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं। कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी भी आ जाती है, हमारे मन में ना उथल पुथल मचती रहती है। हम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में रहते हैं और इस नॉर्मल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हमें अफेक्ट भी कर जाती हैं, तो हमारे मन में ना शांति नहीं रहती। और ये आजकल लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सबके मन में ना शांति नहीं रहती। मन में शांति होना, मन में पीसफुलनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मंदिर जाके ही मिलती है, हमें घर में नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने आप को चार्ज करने के लिए मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करेंगे 6 पॉइंट के बारे में। तो 6 पॉइंट है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। आप कभी नोटिस करना, जब भी आप रोज़ मंदिर जाते होंगे ना, रोज़, तो आपकी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है ना, वो कैसे अपने आप धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाती है, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, और वो एक दिन जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। आप कभी नोटिस करना, जब जो भी भक्त रोज़ मंदिर जाता है ना, तो उसको ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा प्राप्त रहती है, हमेशा। क्योंकि वो ईश्वर के प्यारे बच्चे, खास बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि रोज़ वही बच्चे मंदिर जा पाते हैं जो उनके खास बच्चे होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं। और बाबा जो हमारे ईश्वर हैं, वो अपने बच्चों को इतना करीब रखते हैं ना कि उनकी परेशानियों को हमेशा वो खुद ही ख़त्म कर देते हैं। उन बच्चों को भगवान से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अब उनके बच्चे हो चुके हैं, उनके घर के बच्चे। जैसे एक स्टूडेंट होता है जो स्कूल में पढ़ता है बच्चा, और वो रोज़ स्कूल जाता हो रोज़, और एक आध दिन भी छुट्टी कर ले और ना जाए, अब्सेंट हो जाए, तो जो उसके टीचर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं उसके लिए कि क्या हुआ, इसे ये क्यों नहीं आया आज, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद से फ़ोन करते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारे भगवान भी हमसे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट से टीचर्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर भी हमसे कनेक्ट होते हैं कि मेरा ये बच्चा रोज़ आता है, अगर एक आध दिन भी नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम हो गई इसे, और अगर रोज़ आ भी रहा है तो इसके साथ जो प्रॉब्लम घटित हो रही है, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, तो वो उस प्रॉब्लम को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। उन बच्चों को प्रॉब्लम्स
ख़त्म करने के लिए ईश्वर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आपके कर्म जो है ना, वो आपके अशुभ कर्म अपने आप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि रोज़ मंदिर जाने से, पूजा करने से, निस्वार्थ भाव से जो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, बिना किसी इच्छा के आप रोज़ मंदिर जाते हो ना, तो आपके कर्म तो वैसे ही अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो आपके अशुभ कर्म हैं, और आपके शुभ कर्म अपने आप आपके हिसाब में जुड़ते जाएंगे और आपके साथ अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसे अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में, तो है संकट और अनहोनी। जो भी बच्चा रोज़ मंदिर जाता है ना, तो वो उस ईश्वर का बच्चा हो जाता है। अगर उस बच्चे पर कोई भी संकट या कोई भी अनहोनी आने वाली होती है ना, तो ईश्वर अपने आप उनसे पूजा करवा लेते हैं मंदिर में। जैसे भी उनसे पूजा करवानी होती है ना, वो किसी भी माध्यम में, किसी भी रूप से उन बच्चों को कहलवा देते हैं कि वो ऐसा करें और उस संकट को वो टाल देते हैं। ईश्वर अपने बच्चों पर संकट और अनहोनी नहीं आने देते, किसी कीमत पे नहीं आने देते। अगर आती भी है ना, तो उसकी काट पहले से ही कर देते हैं, उसकी पूजा पहले से ही करवा देते हैं। तो हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए। अगर आप रोज़ जाएंगे ना, रोज़, तो आपकी अनहोनी, आपके संकट अपने आप कटते जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई व्रत या कोई विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत ईज़िली आपके सारे संकट वैसे ही कट जाएंगे। और हम बात करेंगे 8वें पॉइंट के बारे में। अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं ना, तो आपके किस्मत के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। आपके तरक्की के रास्ते, आपकी राहें, आपके रास्ते ईश्वर अपने आप खोलते जाते हैं। एक के बाद एक आपको रास्ते दिखाते जाते हैं। जो बच्चा मार्ग से भटक जाता है ना, दिशाओं से भटक जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह और किस दिशा में चलूँ ना, तो ईश्वर आपको सही राह दिखाते हैं। और ईश्वर के बिना कोई भी आपको सही मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर आप इंसानों से पूछेंगे ना, तो वो आपको मार्ग बताएगा, लेकिन वो सही है या गलत ये तो वो भी नहीं जानता ना। तो एक ईश्वर ही है जिनके माध्यम से आप सही राह पर, सही दिशा की तरफ चल सकते हो। जैसे आप रोज़ मंदिर जाते हैं, तो आपको ना ईश्वर अपने आप नए नए रास्ते दिखाते जाएंगे। आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी और आपको नए नए तरीक़ों से ईश्वर नए नए माध्यमों से बताते जाएंगे कि कैसे करना है और क्या करना है, और आपको लोगों से भी मिलवाते जाएंगे। आप एक के बाद एक अपनी ज़िंदगी में सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे और एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। तो अब बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में, जो है बुराई कभी नहीं पनपेगी। तो जब आप मंदिर जाते हो ना, जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, जब आप ईश्वर के बच्चे बन जाते हो ना, तो आपके अंदर से ना जो बुराइयां हैं ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। जो लालच है, लोभ है, झूठ है, जो अहंकार है ना, इन सब का विनाश हो जाता है, सबका नाश हो जाता है और आपके अंदर कभी कोई बुराई पनपती नहीं है, कभी नहीं पनपती। क्योंकि हम जिस कलयुग के पहर में रहते हैं ना, जो कलयुग का दौर चल रहा है, वो चाहते ना चाहते हर कोई इस बुराई के लपेटे में आ ही जाता है। कभी ना कभी हमारे मन में लालच, झूठ आ ही जाते हैं और हमारे मन में गलत चीज़ें, गलत विचार, गलत संगत ये बहुत जल्दी आती है। तो अगर हम रोज़ भगवान के पास जाते रहेंगे, उनसे जुड़ते रहेंगे ना, तो वो हमें इन सब चीज़ों से हमेशा बचाते रहेंगे, प्रोटेक्ट करते चलेंगे और कभी भी हमारे मन में बुरे विचार पनपने कभी नहीं देंगे। और अगर जो लोग गलत हैं ना, जो लोग बुरे हैं, जिनकी गलत संगत है ना, उनसे हमेशा हमें दूर रखेंगे और हमेशा अच्छे लोगों से ही मिलवाएंगे, और जो बुरे लोग होंगे ना, उनको हमारी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। और अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हमारे घर के पास तो साईं मंदिर नहीं है, हम कैसे जाएं? तो सुनिए, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरे घर के पास में भी साईं मंदिर नहीं है, लेकिन मेरे घर के पास में जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है और उसमें सारे भगवान हैं। मैं वहीं जाती हूँ और वहीं पूजा करती हूँ। अगर आप दिल से मानोगे ना, तो आपको हर मंदिर में साईं नज़र आएंगे। ये मत सोचिए कि पर्टिकुलर साईं का ही मंदिर होना चाहिए। अगर आपके घर से दूर है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मंदिर बहुत दूर होता है साईं का, आप नहीं जा पाते हो, तो जिस भी भगवान का मंदिर आपके घर के पास में है,
चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, चाहे शिव का हो, या पूरे शिव परिवार का हो, किसी का भी मंदिर हो, आप वहाँ जाइए। क्योंकि साईं तो हमेशा यही कहते हैं ना कि मैं हर रूप में हूँ। चाहे आपके घर के पास में गुरुद्वारा ही क्यों ना हो, मंदिर ना हो, तो आप गुरुद्वारे जाइए, वहाँ जाकर सेवा करिए। मेरे कहने का मतलब है, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है या फिर जो भी गुरुद्वारा आपके घर के आसपास है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पूजा कीजिए, वहाँ सेवा कीजिए, और वहाँ पर आपको सब जगह साईं दिखाई देंगे। और साईं तो सिर्फ कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, ईश्वर को याद करो, और सबका मालिक तो एक है, ईश्वर कहते हैं ना, साईं कहते हैं ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि साईं मंदिर ही होना चाहिए, ये अपने मन से निकाल दीजिए। और जो भी मंदिर आपके घर के पास में है, वहाँ आप रोज़ जाइए, नियम बनाइए, रोज़ मंदिर जाइए, रोज़ सेवा कीजिए, रोज़ नियम से जाइए। फिर देखिए कि आपकी घर की प्रॉब्लम्स, आपके परेशानियाँ, आपके विघ्न कैसे नहीं दूर होते। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप मंदिर जाएंगे डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपके मन में शांति आएगी ही आएगी। और रास्ते देखना, ईश्वर अपने आप खोलेंगे, अपने आप। तो जो भी मंदिर है, कल से जाइए, रोज़ जाइए। ये आपको साईं का मैसेज है, बाबा का मैसेज है आप सबके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।